भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी दोबारा जीत जाएंगी, यहाँ कोई नेता रह नहीं जाएगा। आप जान लीजिए, जनता परेशान है, सब तरस हैं इनसे, मोदी सरकार से। इंटरव्यू उनका 10 साल से चल रहा है। कोई बताइए, कोई धरातल पर उनका योजना आया है? जनता के लिए क्या किए हैं? ये स्थिति ये है कि आज सब परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब आदमी सब परेशान है। ठीक है, वादा करके लोग भूल जाते हैं, और नौजवान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है इस सरकार में। नौजवान लड़ रहा है, बेरोजगार जितने लोग हैं सब इनके खिलाफ ही हैं, जितने विरोधी हैं सब इनके साथ हैं। पुलिस का पेपर दिए थे वो लीक हो रहा है, हम लोग मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? पांडे जी ने अपनी राय रखी, वो बता रहे सिर्फ टक्कर है, वो बता रहे नहीं जीत सकते। आपका क्या राय है? देखिए, माहौल तो बहुत बढ़िया है और कांटे की लड़ाई है। हाँ, बहुत ही कांटे की लड़ाई है। हार जीत का फैसला ज़्यादा मार्जिन से होने वाला नहीं है। 50 हज़ार और लाख के अंदर से अगर वो जीतते हैं होगा। सोनू जी के आने से थोड़ा माहौल तो परिवर्तन होगा ही। क्यों, पिछली बार जब 14,000 से जीत हुई थी और 50,000 और लाख, और जहाँ एक तरफ टक्कर, ये तो ज़्यादा फर्क है। नहीं, टक्कर है, इस बार बहुत टक्कर है, और प्रत्याशियों में लड़ाई है नहीं, केवल 2 ही में है। क्यों, वर्मा जी नहीं है उधर? वर्मा जी विशेष का लड़ाई में नहीं है। हाँ, बाकी उन लोगों का वोट, राम भुआल जी भी बढ़िया लड़ रहे हैं, मेनका जी भी बढ़िया लड़ रही हैं। अब कौन बाजी मार के ले जाता है, ये तो फिर आने वाला। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, पलड़ा दोनों का बराबर ही चल रहा है अभी। अब सोनू जी आज आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसका प्रभाव तो कुछ बढ़ेगा ही। और कितना बढ़ेगा? कुछ का काफी नहीं, अरे कुछ का मतलब बहुत होता है, कुछ में बहुत भी है और कम भी है, दोनों चीज है भाई। कोई पलड़ा नीचे ऊपर हुआ कि बस पलड़ा नीचे 19-20 हुआ, उसको जो है अब समय आने पे दोनों का बराबर चल रहा है। मैंने कहा ना, उनके आने पे भी बराबर चल रहा है। अब उसमें जो इधर उधर हो गया थोड़ा, उसी में मार ले जाएंगे। वो अब वोटर के ऊपर है, उसके मन में क्या बात है, कैसी क्या है। पांडे जी कहाँ देंगे, हमारे भाई साहब कहाँ देंगे, वोट कहाँ देंगे उसका नहीं है। लग क्या रहा है माहौल दोनों का? देखिए, बढ़िया है। मैंने कहा ना एक बार वही सब कि माहौल दोनों है, कोई भी जीत सकता है। हाँ, टक्कर काटी, टक्कर है। बाकी तो आप जान रहे हैं। क्या नाम है भैया? अमित कुमार। हाँ, क्या लग रहा है आपके नज़रिए में? क्या यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जिसमें आज नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। हम लोग नौजवान 30-32 साल के। बेरोजगारी पे मोदी जी ने तो बोला, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने, कहाँ दिए बताइए? महंगाई को लेकर के महंगाई इतना चरण सीमा है। देखिए, तो महंगाई पे आज आलू 30 रुपये किलो है, जनता परेशान है, सब तरस हैं इनसे, मोदी सरकार से। भैया अभी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू उनका 10 साल से चल रहा है। कोई बताइए, कोई धरातल पर उनका योजना आया है? जनता के लिए क्या किए हैं? कोई काम बता दीजिए हमको। आप महंगाई उन्होंने कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा थी। समझिए, यही रानी स्मृति जी जो कहते थे कि 300 रुपये सिलेंडर था, लेकिन जो है आज 900 रुपये पहुँच गया है। वही समय धरना दे रही थी वहाँ अमेठी में। स्थिति ये है कि आज सब परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब आदमी सब परेशान है। ठीक है, वादा करके लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और नौजवान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है इस सरकार में। अच्छा, सोनू सिंह के आने से अचानक एकदम से समर्थन देना, बिल्कुल रात ही राता शाम को ये खबर आती है कि वो अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। इससे पहले उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया। क्या वजह रही कि इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में उन्होंने दिया? इससे क्या फ़र्क लगा है? देखिए, जो उन लोगों की क्या बात हुई, क्या कैसे हुई, वो लोग जाने। बाकी जो है उनके आने से पार्टी यहाँ मजबूत हुई है और इंडिया गठबंधन जीत रहा लगभग 2-2.5 लाख वोट से। जी सर, बता रहे खाली टक्कर ही है। अरे टक्कर वो तो पता लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ सब लड़ रहे हैं। नौजवान लड़ रहा है, बेरोजगार जितने लोग हैं सब इनके खिलाफ ही हैं, जितने विरोधी हैं सब इनके साथ हैं। आप जान लीजिए, इंडिया गठबंधन, क्योंकि भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी दोबारा जीत जाएंगी, यहाँ कोई नेता रह नहीं जाएगा। आप जान लीजिए। क्यों नहीं रहेगा? ऐसा वो खाली विशेष जात की राजनीति करती हैं। ठीक है, नौजवानों के साथ जो है जितना वो की हैं, दिल्ली से 2 बार 3 बार आना, उसके बाद क्या मतलब डेली आइए जाइए, क्या मतलब? जनता दर्शन लगाना, समस्याओं दर्शन करिए, दर्शन से कुछ होता है? जनता दर्शन से पेट भरेगा मेरा? बताइए। समस्याएं बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताइए। क्या रोजगार दिए हैं बताइए? आप कहीं है कुछ धरातल पे दिख रहा है इनका? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, बताइए कहाँ है? कुछ नहीं है। और ये कांग्रेस सरकार ने कही है 8500 रुपया हर मंथ देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नौजवानों को रोज़गार देंगे 30 लाख। जैसे सरकार बनेगी सबसे पहले रोज़गार देंगे वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण गोपाल दुबे। जी, दुबे जी बताइए, क्या लग रहा है एकदम से अचानक सोनू सिंह
सपा में आए, उन्होंने मुलाकात की पूर्व मुख्यमंत्री से, इससे क्या लग रहा है माहौल राजनीति में क्या हो सकता है? दिलचस्प माहौल हो गया है, इस सत्ता परिवर्तन होना है। जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी का है। हम लोग टहल रहे हैं, मार्केट में काम करते हैं, हम लोग रोजगार चाहिए तो सस्ता क्या काम करते हैं? EMR का काम करते हैं, दवा लाइन में काम करते हैं, तो हम लोग को रोज़गार चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का है और ये सरकार में रोज़गार मिल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग पेपर अभी जो दिए थे, पुलिस का पेपर दिए थे, वो लीक हो रहा है। हम लोग मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही। क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम है? प्रशांत शर्मा। क्या कह रहे हैं? इधर सीधे बताइए, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा गई कैसे कुछ किए नहीं, 18 कमुआ किए, केवल राम मंदिर के अलावा और कोनो काम बता दिए थे, समझ में आए। राम मंदिर के अलावा राम मंदिर बनवाओ के अलावा कोनो काम किए हैं, या तो 5 किलो राशन दे, यहाँ के अलावा कोनो काम ना किए हैं। न रोजगार, आयुष्मान कार्ड नहीं है, 370 नहीं, 370 में कितना ज़मीन हम आप वहाँ ले लेते हैं। अरे आप लोगे तभी जानेंगे। मूलभूत जो मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। कितने यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, कुछ बना है? कुछ तो नहीं बना है। तो इसे 10 साल हो गए, इससे 5 साल पहले क्या था? सब पहले का ही तो बना हुआ है। 5 साल पहले भी तो भाजपा जीती थी, उसके बाद भी भाजपा जीती। 5 साल पहले भी वरुण गांधी यहाँ पे रहे, उसके बाद उनकी माता जी रही। तो राष्ट्रीय लेवल की नेता थी, ये समझ के जनता ने वोट दिया था। अब इस बार देखिए, अब नहीं है राष्ट्रीय लेवल की नेता। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ काम हुआ है, कोई काम तो नहीं हुआ ना, दिक्कत ये है। अच्छा ये बताइए, सोनू सिंह के आने से गठबंधन में सपा को उन्होंने समर्थन दिया, इससे क्या चुनाव में गतिविधि में कुछ फर्क पड़ सकता है? लड़ाई काटे की बढ़ेगी। जीत हार तो अभी नहीं है। जीत हार नहीं, लड़ाई दोनों तरफ से काटे की रहेगी। जैसे अभी तक तो हल्का सा कमज़ोर माना जा रहा था, लेकिन अब लड़ाई एकदम दिलचस्प हो गई है, एकदम काटे की बन गई है। अब जो भी अंतर होगा वही पिछली बार और एक तरीके से 10 से 15 हज़ार में होगा। 14,000 का था। हाँ, तो पिछली बार 14,000 का था, वही अंतर अब की बार भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? 14,000 किसके? उल्टा हो सकता है। अच्छा, उल्टा हो सकता है। ठीक, आइए हम कुछ लोग और भी उनसे भी बात करते हैं आगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।